यही प्रशांत किशोर है जिन्होंने बिहार की राजनीति को बदलने का काम किया। हालांकि कोशिश इन्होंने पूरी की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में रिजल्ट ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपने आज शुरुआत की है, इसका इंपैक्ट आपको भले कल नजर नहीं आ रहा है लेकिन इंतजार के बाद इसका इंपैक्ट नजर आएगा। अब ऐसे में रितेश ये बताइए, आप याद कीजिए किस तरीके से पैदल चल चलकर एक एक गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर अपनी पार्टी की पहचान दिलाने में, लोगों से बातचीत करके, और ये भी कहा कि बिहार में तो कोई काम नहीं हो रहा है और बिहार में जनता जो है वो त्रस्त है। तो प्रशांत किशोर ने पूरी कोशिश की। अब क्या लगता है रितेश, इस बार अगर संभावनाएं बन गई तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्यों, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशांत किशोर पिछले 4 साल से हमने देखा है कि किस तरीके से पैदल मार्च किया। उनकी चंपारण से उनकी यात्रा जो है वो भितिहरवा से शुरू हुई थी और पैदल पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया। हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। अमूमन होता है कि जब सफलता नहीं मिलती है तो नेता जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं, या फिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार विदेश भ्रमण पर चले जाते हैं उस तरह से प्रशांत किशोर कहीं नहीं गए। और इसने जनता को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया और अपील किया कि हार के बावजूद भी ये व्यक्ति डटा हुआ है और कह रहा है कि नहीं, बिहार को हम बदलेंगे। अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो बीजेपी से ज्यादा शॉकिंग तेजस्वी यादव के लिए होने वाला है। क्योंकि तेजस्वी यादव लीडर अपोजिशन है, लेकिन अपोजिशन का जो धर्म होता है, जो अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है, तेजस्वी हमेशा नदारद रहते हैं। आप देखिए कि चुनाव के बाद शीतकालीन सत्र में वो गायब रहे। आप उसके बाद देखिए अभी मॉनसून सत्र चल रहा था, उसमें वो गायब रहे। बजट सत्र में वो गायब रहे। तो तेजस्वी यादव कोई भी बड़ा मुद्दा, आप देखिए कि इतने बड़े बड़े दो प्रोटेस्ट हुए, उसमें तेजस्वी यादव गायब रहे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं बोला, गायब रहे। तो जब नेता गायब रहेगा तो जनता उसे फिर ऑप्शन ढूंढती है और उसे प्रशांत किशोर के तौर पर ऑप्शन मिल रहा है। भले ही एक सीट लेकर प्रशांत किशोर अगर जाते हैं सदन में, लेकिन वो सरकार की बखिया जरूर उधेड़ देंगे। सरकार के लिए तो परेशानी होगी ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि आप नाम भर के लिए फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बच पाएंगे, क्योंकि सारा काम प्रशांत किशोर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब जनता से जुड़े मुद्दों को वो उठाएंगे तो जनता भी उनके ऊपर भरोसा करेगी। और आने वाले समय में हो सकता है कि आरजेडी के जगह जनसुराज जो है वो बिहार में विपक्षी दल बन जाए, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी हाशिए पर चली गई है, 25 सीटों पर सिमट गई है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए अब आत्मचिंतन करने का समय है और तेजस्वी यादव को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल रितेश। और देखिए, बात चले तेजस्वी यादव की ही कर लेते हैं। तेजस्वी यादव में कॉन्फिडेंस नजर आया था, लेकिन रितेश आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो दिन बहुत बड़ी बात नहीं है कि आ सकते हैं कि तेजस्वी की जगह जनसुराज को लोग सेलेक्ट करें, क्योंकि ये जनता है। जनता नोटिस सब करती है, भले बताए ना। और जनता केवल एक वोट से, जब उनका अधिकार आता है, लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन होता है, जनता अपने अधिकार से बता देती है कि काम किसने किया और काम किसने नहीं किया। अब ऐसे में आरजेडी की जमीनी स्तर पर देखिए, क्योंकि आप वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आपको ज्यादा नॉलेज होगी इस बाबत कि आरजेडी की हालत क्या है रितेश बिहार में फिलहाल। देखिए, आरजेडी के नेता हताश और निराश है। भले ही ऑन कैमरा नहीं बोले, लेकिन उन्हें कोई लाइन लेंथ नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि जब नेता ही नदारद रहेगा, जब नेता के ही पास कोई स्ट्रेटेजी और कोई प्लान नहीं है, जब नेता ही लक्ष्य विहीन है, तो फिर पार्टी का कार्यकर्ता और जो पार्टी के वर्कर है वो तो उसी तरीके से रहेंगे। जनता तक भी ये मैसेज चला गया है कि तेजस्वी यादव पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। तेजस्वी यादव के विदेश भ्रमण को लेकर अब जो उनका कोर वोटर है वो भी सवाल उठाता है कि जब जब तेजस्वी यादव को भाई रहना है, जिस जाति की राजनीति करते हैं यानी मुस्लिम और यादव की, उस मुस्लिम यादव समुदाय को भी अगर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, उस समय भी तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। तो जनता तक ये मैसेज, और खास तौर पर जो तेजस्वी यादव का कोर वोटर है उस तक ये मैसेज चला गया है। और मैं आपको इसको रिलेट कर रहा हूं बांकीपुर उपचुनाव से लेकर। तेजस्वी यादव की पार्टी से रेखा गुप्ता, यानी आरजेडी से रेखा गुप्ता चुनावी अखाड़े में थी, और उनका टोटल जो वोट है, यानी मुस्लिम और यादव का जो पूरा जो वोट है, जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये हमारा वोट है, वो शिफ्ट हो गया है प्रशांत किशोर की तरफ। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। अब सोचिए
कि एक उपचुनाव में अगर तेजस्वी यादव का वोटर शिफ्ट हो गया प्रशांत किशोर की तरफ, तो आने वाले समय में आप देखिए कि बिहार में अभी मुखिया का चुनाव है, वो भी दलगत आधार पर अब होने वाला है। इसके अलावा 2029 में लोकसभा का चुनाव है। इंतजार तो कीजिए जाहिर रितेश, सी मैं आ बात रही है, हूँ, एक बात सुना लेते हैं कि नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। मेरी अकेले की मेहनत नहीं आंकना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक प्रयास होता है तो जिम्मेदारी सभी की रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेहनत की, सबने मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता लगे रहे। अभी तो लगातार जीती रही। कितने वोटों से नहीं, अभी आंकलन नहीं, थोड़ी सा रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है। वो पहले भी निष्कासित हो चुके हैं। वो कांग्रेस देर से आई है। भ्रष्टाचार जिस व्यक्ति ने किया, जो न्यायालय से सिद्ध हो गया, तिहाड़ जेल चला गया, जो कई पार्टियों में रह चुका, वो आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों में रह चुके हैं, 4 पार्टियों से तो चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात थोड़ी। घनश्याम सिंह ये सारी बात बोल चुके हैं, उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं। तो नरोत्तम मिश्रा को आपको सुना रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं चुनाव है और इंतजार करना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों की नितिन नवीन की साख पर दाव लगा हुआ है। बांकीपुर, मांजलपुर, दतिया, अब किसके हिस्से क्या जाएगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। बीजेपी के खाते में फिलहाल 4262 वोट पड़े हैं। बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है। बांकीपुर में कहा जा रहा है प्रशांत किशोर फिलहाल आगे हैं। उसके साथ दतिया में बात की जाए तो कांग्रेस आगे चल रही है। फिलहाल देखिए, इंतजार करना होगा रुझानों का। रुझान आने में कुछ ही वक्त शेष है और नितिन नवीन की साख का सवाल है। नितिन नवीन की साख क्या बचा पाएगी बीजेपी? बीजेपी के खाते में 4262 वोट पड़े हैं। मेरे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए, चेतन। चेतन, ये बताइए फिलहाल क्या चल रहा है ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए दतिया में 4 राउंड पूरे हो गए हैं और 3 राउंड का जो है रिजल्ट अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी कर दिया गया। पहले राउंड में बीजेपी आगे थी, फिर दूसरे राउंड में फिर बीजेपी आगे रही, तीसरे राउंड में महज 33 वोटों से कांग्रेस आगे निकली और चौथे राउंड में कांग्रेस अब 736 वोटों से आगे चल रही है। गोराघाट इलाके से राउंड की शुरुआत हुई थी। 15 राउंड होने हैं और 20 टेबल लगाई गई हैं। सभी टेबलों पर एक साथ जो है काउंटिंग की जा रही है। लेकिन बड़ौनी जो बीजेपी का गढ़ था, उस गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाने का काम किया है। आजाद समाज पार्टी भी मैदान में और तीसरे नंबर पर दामोदर यादव भी पहुंचे हैं। शुरुआती दौर में उनने भी अच्छी बड़ी बढ़त बनाई। पहले राउंड में भी लगभग 2000 वोट मिले, दूसरे राउंड में फिर लगभग उन्हें 2200 वोट मिले, फिर तीसरे राउंड से जरूर उनकी जो वोट प्रतिशत है वो कम हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर 4 राउंड की